नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन 2024 की शुरुआत कर चुके हैं। दिल्ली दौरे पर हैं और 3 दिनों तक दिल्ली में डेरा डाले रहेंगे। हम आपको इस पूरे वीडियो में यही बताने वाले हैं कि अपने दिल्ली दौरे से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैसे एक बेहद सधी हुई चाल चली और बीजेपी का खेल खराब कर दिया। हम आपको इस वीडियो में यह भी बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार बनेंगे नहीं बनेंगे, पीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, पीएम पद का चेहरा होंगे नहीं चेहरा होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किन किन जगहों पर और कब कब भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। 2024 में नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी की राह क्या सबसे ज्यादा मुश्किल होगी? क्या नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा है? क्या नीतीश कुमार की ये क्षमता है? क्या नीतीश कुमार का वो राजनीतिक कद है कि बीजेपी की राह 2024 के लिए मुश्किल कर सके और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं के मुकाबले कहीं ज्यादा टेंशन, कहीं ज्यादा रुकावट बीजेपी की राह में पैदा कर सकें? इस पूरे वीडियो में इसी पर चर्चा करेगी। सबसे पहले बात करेंगे, हमने आपको यह कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक सधी चाल ने बीजेपी का खेल खराब कर दिया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह सधी चाल क्या है? याद कीजिए, दिल्ली दौरे से पहले, मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से पहले लगातार पटना में पोस्टरों और बैनरों की भरमार थी। आज भी पटना में बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगे हैं जो हमने आपको दिखाया। देश में दिखा है, प्रदेश में दिखा है, देश में दिखेगा, बिहार में दिखा है, भारत में दिखेगा, तमाम तरह के पोस्टर। और बावजूद इसके कि इसके जेडीयू की तरफ से बयान आया ललन सिंह का, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का, कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है, नहीं है, नहीं है। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री पद में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। और जेडीयू की तरफ से ये बयान ताबड़तोड़ तब आने लगे हैं जब जेडीयू के नेता ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराएंगे, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। आरजेडी भी नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रही थी। तो दरअसल चाल क्या है, इसमें चाल क्या है? क्यों हमने कहा कि नीतीश कुमार ने एक सधी चाल चली है और बीजेपी का खेल खराब हो गया है? दरअसल देखिए, जब भी विपक्षी एकजुटता की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी यह कहकर मखौल उड़ाती है या विपक्ष की एकता को खारिज करती है, विपक्ष की एकता की संभावनाओं को यह कहकर खारिज कर देती है एक लाइन में कि विपक्ष में तो प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार हैं। नीतीश कुमार बनेंगे कि ममता बनर्जी बनेंगी कि राहुल गांधी बनेंगे, इस तरह के बयान अक्सर भारतीय जनता पार्टी देती है। और जब पहले भी देती रही है, जब भी विपक्षी एकता की बात होती है, बिहार और देश में एक महागठबंधन, एक ऐसा मोर्चा या विपक्ष का ऐसा कुनबा जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सके, उसको बनाने की कवायद तेज होती है। बीजेपी के पास एक पुराना हथियार यही है कि महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है महागठबंधन में, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के इस खेल को खराब कर दिया। पहले ही नीतीश कुमार ने कह दिया, हम अभियान पर निकले हैं, हम अभियान चलाएंगे, विपक्ष को एकजुट करेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनना है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के शब्दों को गौर कीजिए, उन्होंने कहा उम्मीदवार नहीं है नीतीश कुमार, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो बीजेपी का पहला खेल यही खराब हुआ कि भाई बहुत झगड़ा है, बहुत लड़ाई है महागठबंधन में, विपक्ष में बहुत झगड़ा है, प्रधानमंत्री बनने के लिए मारामारी है। तो नीतीश कुमार ने इसको सबसे पहले खारिज किया, बीजेपी का खेल, पहला खेल यहीं से खराब कर दिया। दिल्ली के लिए रवाना हुए और बेहद चुपचाप विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। इसका असर क्या होगा? जाहिर है नीतीश कुमार की राह या विपक्ष की राह आसान नहीं है। 2014 में पीएम मोदी जीत कर आए हैं, 2019 में जीत कर आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में टक्कर दे पाना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, हरा पाना तो और भी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने एक परसेप्शन स्थापित किया है देश में कि बीजेपी को कोई गच्चा दे सकता है, बीजेपी के खेल के खिलाफ कोई बड़ा खेल कर सकता है।
बीजेपी से सही तरीके से उसी के अंदाज में कोई लड़ भिड़ सकता है, वो है नीतीश कुमार। बावजूद उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार हो, नहीं हो, उम्मीदवार हो, नहीं हो, ये ठीक है, अलग बात है, तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। जेडीयू और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार साफ तौर पर कह चुके हैं पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है, दावेदार नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने यहां खेल खराब कर दिया है, विपक्ष के नेताओं से लगातार वो मिल रहे हैं। अब सवाल यह है कि किन किन जगहों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं, बीजेपी की मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो देखिए, विपक्ष का मतलब, देश में विपक्ष का मतलब कांग्रेस माना जाता है, और कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनका पप्पू कहकर या दूसरे तरीकों से मजाक उड़ाते रहे हैं बीजेपी के नेता और बीजेपी। तो विपक्ष के हमलों से बेपरवाह, विपक्ष को गंभीरता से नहीं लेने की जो आदत भारतीय जनता पार्टी को पड़ चुकी है, या एक कमजोर विपक्ष को झेलने का, या कमजोर विपक्ष के सामने राजनीति करने का, कमजोर विपक्ष के सामने सत्ता चलाने का जो बीजेपी का जो मजा है, उसको नीतीश कुमार किरकिरा कर सकते हैं। और ये दिख भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार की नीतियों पर, नीतीश कुमार के काम पर हमला करने से ज्यादा अटैकिंग मोड में डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। जेडीयू के नेता महंगाई पर, बेरोजगारी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर हमला कर रहे हैं, और बदले में बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। तो नीतीश कुमार ने बिहार से मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और बीजेपी जो खेल कर सकती है, बीजेपी जो एक तरह से चाल चल सकती है, जिसको सियासी चाल कहते हैं, नीतीश कुमार ने हर उस चाल को फेल करने का प्लान बना लिया है। 3 दिनों तक दिल्ली के दौरे पर है। तस्वीर राहुल गांधी से मुलाकात की सामने आई है, एसडी कुमार स्वामी से मुलाकात की सामने आई है, किन किन और नेताओं से मिलेंगे, उससे क्या बात बनेगी नहीं बनेगी, इसको लेकर तस्वीर अभी साफ होनी बाकी है। 2024 के लिए पीएम पद का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी तस्वीर साफ होनी बाकी है। और किसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कांग्रेस मान जाएगी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी मान जाएंगे, कांग्रेस पार्टी मान जाएगी, इसको लेकर भी तस्वीर साफ होनी बाकी है। लेकिन एक बात तय है, नीतीश कुमार के जो तेवर हैं, जेडीयू के जो तेवर हैं, और देखिए तस्वीर क्या सामने आई। नीतीश कुमार जब विपक्षी एकजुटता के अभियान पर निकल रहे थे तो लालू यादव से मुलाकात करके निकले हैं। तो लालू यादव भी जिस फुल फॉर्म में हैं, उससे साफ है कि बीजेपी की टेंशन बढ़ी रहने वाली है। नीतीश कुमार के रूप में और लालू यादव के रूप में बीजेपी का सामना अब असली विपक्ष से हुआ है। और लालू यादव राजनीति के खेल में कितने माहिर हैं, लोगों को, राजनीतिक दलों को मनाने में, एकजुट करने में उनको महारत हासिल है। और ये देश ने एक बार देखा है, जब परमाणु डील को लेकर यूपीए सरकार और वाम दलों के बीच ठन गई थी, लालू यादव उसमें सेतु का काम कर रहे थे, एक पुल का काम कर रहे थे यूपीए में सामंजस्य बनाने के लिए। तो लालू यादव तमाम मुश्किलों से घिरे हैं, सेहत भी ठीक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लालू यादव फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और लालू नीतीश एक हो गए तो जाहिर तौर पर समीकरण बदल जाता है। अब देश की सियासत का समीकरण लालू नीतीश के एक होने से बदलेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अगर लालू नीतीश से है और विपक्ष एकजुट हो रहा है बिना किसी महत्वाकांक्षा के, ये बात अब अभियान 2024 के अभियान से पहले सामने आ गई है कि नहीं भाई, हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार नहीं हैं, हम सिर्फ विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम करेंगे। तो फिर बीजेपी के लिए टेंशन है, क्योंकि बीजेपी का पहला हथियार तो फेल कर गया। बीजेपी ये कहती है महागठबंधन में विपक्ष में तो लड़ाई है, प्रधानमंत्री पद के लिए मारामारी है। देखिए, बीजेपी और नीतीश कुमार की जो लड़ाई है, या विपक्ष और बीजेपी की जो लड़ाई है, वो 2024 तक बहुत दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी बीजेपी के मुकाबले चालें चलना जानते हैं।
नीतीश कुमार बीजेपी को कई बार मात दे चुके हैं। वो बीजेपी जो दूसरे राज्यों में खेल करती है, बिहार में नीतीश के खेल के सामने हर बार मात होती रही है। नीतीश के सह के सामने हर बार मात होती रही है। तो इस दिलचस्प लड़ाई का मजा लीजिए। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे और जाहिर तौर पर कई अपडेट सामने आएंगे। और 4 PM बिहार को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।